धन कभी आपको अपना कहता? आज तक नहीं कहा, तुम ही कहते रहते। यदि उस जड़ के पास थोड़ा सा भी यदि सोचने समझने का भाव होता तो वो हंसता आप सबके ऊपर, हंसता आप सबके ऊपर। तो हम बात कर रहे थे कि कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसके पीछे एक कारण अवश्य है। क्या कारण है? अब देखो, एक आपने श्लोक पढ़ा होगा, इतश्चिंतामणि दिव्य इत पिन्याक खंडकम ध्याने चेत उभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिन। इष्टोपदेश की एक कारिका है कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यान से इन दोनों की प्राप्ति आप कर सकते, चिंतामणि रत्न की भी और खली के टुकड़े की भी। क्वाद्रियंताम विवेकिना, लेकिन विवेकी किस ओर अपना आदर करेगा ये उसके विवेक पे डिपेंड करता। ये शायद पहले हमने एक बार बताया होगा, नहीं बताया तो सुन लो, और यदि पहले सुना भी हो तो आज नए तरीके से वो तो बताने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ चिंतामणि रत्न है, एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यान से दोनों की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये विवेकी का विवेक है, वो किस ओर अपना आदर करेगा। ये तो हो गया इस कारिका का अर्थ, सामान्य अर्थ। अब समझना क्या है, यहां ये कहा जा रहा है जिस चीज का आप ध्यान करते हैं वो चीज आपको अवश्य मिलती है। जिस चीज का आप ध्यान करते हैं वो आपको अवश्य मिलती है। महाराज ये तो बात नहीं समझ में आई। जिस चीज का हम ध्यान करते वो हमें मिल जाए तो फिर तो हम ध्यान करते ही चले जाएं। कौन नहीं करना चाहता? जो हम पाना चाहें उसके लिए ध्यान कर लो, मिल जाएगा। हाँ, अब यदि आपका अनुभव ये बोलता है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो या तो ये श्लोक गलत है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिख दिया, अथवा यदि श्लोक सही है तो फिर आपका अनुभव गलत तो अवश्य होना चाहिए जो आप कह रहे हो। जिस चीज का आप ध्यान करते हैं वो आपको मिलता कि नहीं मिलता? महाराज कई बार मिलता, कई बार नहीं मिलता। तो श्लोक तो फिर कई बार सही होगा, कई बार गलत होगा, ऐसा मानना पड़ेगा? नहीं, ना श्लोक गलत है ना आपका अनुभव गलत है। तो दोनों विरोधी बातें एक से हो कैसी सकती हैं? जब हमारी दोनों विरोधी बातों को समझने की बुद्धि एक हो जाए तो दोनों को एक माना जा सकता है, दोनों एक हो सकते हैं। कैसे? एक तरफ चिंतामणि रत्न है, एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यान से दोनों की प्राप्ति की जा सकती है। विवेकी किस ओर अपना आदर करेगा, ये प्रश्न है। जाहिर सी बात है चिंतामणि रत्न वो होगा जिसके सामने आप जो चिंतन करें आपको उपलब्ध होगा, तो आप लोग चिंतामणि रत्न ही पाना चाहोगे ना। और खली का टुकड़ा हो तो फिर भी ठीक है, जो गाय भैंस खाती है, लेकिन खली का भी खंडकम कहा, मतलब कुत्सित कुट, जो मतलब जो गाय भैंस भी ना सूंघे, ऐसा खली का टुकड़ा, तो वो शायद तो आप पाना नहीं चाहोगे। जिस चीज का आप ध्यान कर रहे हैं वो मिल सकता है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज और निकृष्ट से निकृष्ट चीज ध्यान से ही मिलती है। अब तो महाराज आप भले ही जोर लगा के बोल रहे हैं कि ध्यान से मिलती है, लेकिन हमारा अनुभव तो इतना कमजोर भी नहीं कि हम ये कहें कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता हो। बताओ, जो आपने चाहा मिला क्या? कुछ लोग चाहते ही रह गए हमें वेदी मिल जाए, नहीं मिल पाई। कुछ लोग चाह रहे कि अब शिखर मिल जाए, वो भी खत्म होने को है। कुछ लोग पहले चाहे थे हमें प्रतिमा मिल जाए, वो नहीं मिल पाई। कुछ लोग चाह रहे कलश मिल जाए, वो भी नहीं मिलने वाला। महाराज आपने तो कहा हर घर में कलश जाएगा। हाँ, जो हमने चाहा वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो आपने चाहा वो तभी मिलेगा जब समय पे आप चाह लो उसको। तो जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, ये तो हम कहना चाह रहे हैं महाराज। हाँ, हम अलग कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस चीज का आप ध्यान लगाते हो आपको अवश्य मिलता है। बात तो समझ में नहीं आ रही, आगे समझ में आपको नहीं आई होगी। अभी हम चाहते भी नहीं जल्दी समझ जाओ, क्योंकि जल्दी समझ जाओगे तो फिर अभी यार बारिश में कहाँ जाओगे बाहर? महाराज बारिश में जब हम आ सकते हैं तो जा भी तो सकते हैं। हाँ, वो बारिश तो आपको आने जाने में भले ही व्यवधान ना करे, क्योंकि आपके हाथ में छाता था या रेनकोट था, लेकिन जो बारिश यहाँ हो रही है वो आने जाने में व्यवधान अवश्य करेगी यदि तुमने आने जाने का मन बनाया। जब तक नहीं समझ पाओगे तो
समझ जाओगे फिर आराम से जा सकते हो, नहीं समझे तो फिर इस उधेड़ बुन में मुश्किल पड़ जाएगी। बताओ जितने लोग यहां बैठे, जो आप चाहते आपको मिलता? हाँ, तो फिर पूज्यपाद स्वामी को बोलो आपने ऐसा कैसे कह दिया कि जिस चीज का आप ध्यान करते हैं आपको अवश्य मिलता है। अब देखो एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमने शायद कभी दिया हो, कभी सुना हो, लेकिन एक नए तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दो व्यक्ति हैं जिन्हों का स्टेटस सिंबल बिल्कुल सेम है, दोनों एक सेम ऑफिस में काम करते, उनके घर बिल्कुल आसपास हैं, सेम टाइम है ऑफिस पहुंचने का, सेम रोड से जाते, और रोड से जाने के बाद ऑफिस पहुंचने के पहले एक का कई बार एक्सीडेंट होता। एक्सीडेंट इतना गहन नहीं हुआ कि उसका जीवन चला जाए, लेकिन बार बार छोटे मोटे एक्सीडेंट होना भी तो दिमाग पर खलल डालता। तो कई बार उसके मन में लगता है ऐसी क्या बात है। और दूसरा वो भी उसी रोड से जाता, उन दोनों की गाड़ियां भी लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों की कमाई एक जैसी है तो दोनों की खर्चे भी लगभग एक जैसे हैं, तो दोनों ने एक जैसी गाड़ियां खरीदी होंगी। लेकिन एक का आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, एक का आज तक नहीं हुआ। जब भी आपस में मिलते यही कहते क्या कर रहे हैं, पुण्य पाप की बात है। लेकिन पुण्य पाप की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक की बार बार पाप की उदीरना क्यों हो रही है? ये अलग बात है कि इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ कि जान चली जाए, लेकिन बार बार छोटे मोटे एक्सीडेंट होना भी तो दिमाग में जोर डालते हैं। तो दोनों को एक हिप्नोट थेरेपी के माध्यम से हिप्नोटाइज किया गया है। सम्मोहन करके इसके मन में क्या चलता पता लगाने का प्रयास किया गया है। तो जिसका बार बार एक्सीडेंट होता उसके मन में एक ही बात चलती, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये जब वो सोचता तो एक्सीडेंट होता क्यों? प्रश्न ही उठेगा आपके मन में। हाँ, यही तो रहस्य है। मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसमें मेरा एक्सीडेंट इसका तो ध्यान हो रहा, और ना हो जाए इसकी इच्छा हो रही। तो जब भी ध्यान पूरा होता एक्सीडेंट हो जाता। इच्छा कई बार पूरी होती, कई बार नहीं होती। बात समझ में आई? मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस सेंटेंस में दो चीजें हैं। मेरा एक्सीडेंट इसका ध्यान है, ना हो जाए इसकी इच्छा है। और दूसरे के मन में क्या चलता? दूसरे के मन में एक ही बात चलती, मुझे अपने ऑफिस पहुंच के करना क्या है। उसको ऑफिस का ध्यान है, उसको इजीली ऑफिस मिल रहा। इसको एक्सीडेंट का ध्यान है, इसको इजीली एक्सीडेंट मिल रहा। दोनों को जिसका ध्यान है उसको वो मिल रहा। अब तो बात समझ में आ रही? मतलब ध्यान और इच्छा दो विचार हो गए। वो विचार जो ध्यान बन जाता है पूरा अवश्य होता है, वो विचार जो इच्छा तक रह जाता है कई बार पूरा होता है, कई बार नहीं होता है। अब उसका जो इच्छा वाला विचार है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ना हो जाए, ये कई बार पूरा होता, कई बार मतलब उसकी एक्सीडेंट नहीं होती। और कई बार ध्यान के रूप में विचार बन जाता तो एक्सीडेंट हो जाता। इसको आप अपने जीवन में भी समझ सकते हैं। इसको पहले आपके जीवन से, बाद में पहले हम अपने जीवन से जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मान लो कई बार चौके में बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत लापरवाही जैसी हो रही है, और अपन सोच लें आज इनके लिए आहार के बाद थोड़ा सा विवेक का उपदेश देंगे, तो इतनी लापरवाही में भी आसानी से आहार हो जाएगा, क्योंकि आपको आहार के बाद इनको उपदेश देने का लक्ष्य है। आहार के बाद क्या करना इसका ध्यान है, तो आहार पूरा होगा, क्योंकि आहार पूरा होना है, ये ध्यान बन गया आपका। और किसी दिन मान लो बहुत शांति है, सोच लिया आज बहुत शांति, आज कोई अंतराय की संभावना नहीं, बस जैसे ही अंतराय सोचा नहीं कि आ गया, आपने ध्यान जिस चीज का कर लिया वो आपको अवश्य हो जाएगा। ऐसा ही अब कौन सा विचार है जो इच्छा बनता और कौन सा विचार है जो ध्यान तक ले जाता, सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस विचार के बैकग्राउंड में भय होता है वहां पर इच्छा पैदा होती है, और जिस विचार के बैकग्राउंड में विश्वास होता है वहां पर ध्यान पैदा होता है। बात समझ में आई? उसको भय है कि मैं ऑफिस पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो इच्छा कर रहा है मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। इसको विश्वास है ऑफिस तो पहुंचना पक्का है, उसके बाद मुझे क्या करना है उसकी इच्छा कर रहा। तो विश्वास के आधार पर विचार ध्यान का रूप प्राप्त करता है,
और भय के आधार पर विचार इच्छा का रूप पैदा करता है। आप समझ रहे हैं? अब आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस से इस बात को जोड़ के प्रयास करना, आपके जीवन में जो जो भी घट रहा होगा इसको आधार बना के आप सोचोगे तो आप सही पाएंगे कि महाराज हाँ बिल्कुल यही बात है। अब जिस विचार को हम ध्यान का रूप दे देते हैं वो पूरा अवश्य होता है। सुन रहे हो? तो महाराज ध्यान ही करने लग जाए। हाँ बिल्कुल करने लग जाओ, करके देख तो लो। ध्यान से काम बन, अरे ध्यान से क्या काम नहीं बनते। तुम तो सांसारिक कार्यों की बात कह रहे हो। मोक्ष जैसा आज तक नहीं मिला हुआ काम भी ध्यान के आधार पर ही सत्ता है। शुक्ल ध्यान के आधार पर ही चतुर्थ शुक्ल ध्यान जब हो जाता है तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी आपके पास आ जाती। इतना बड़ा काम भी जब ध्यान से हो रहा है तो छोटे मोटे काम ध्यान से नहीं होंगे क्या? तो ये छोटे मोटे काम का ध्यान तो बहुत कठिन है महाराज, ये बात अलग है। काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, ध्यान है तभी सफलता है। इच्छा है, सफलता जरूरी नहीं हो कि नहीं। इच्छा कब? जब तुम्हें उस काम के बारे में भय हो तब इच्छा करते हो। ध्यान कब? जब उस काम के बारे में तुम्हें विश्वास हो, वहां ध्यान होता। मनोवैज्ञानिक बता रहे आज आपके लिए। अब देखो, अब आप जिन चीजों को इकट्ठा करने में लगे हो, ये तो आपका एक भूमिका बन गई आज के बात की। जिन चीजों को भी इकट्ठा करने में लगे हो, अब इसको हमारे इस आज की परिभाषा की कसौटी पर उतार के देखते हैं। किसको इकट्ठा करने में लगे हो? सुख सुविधाएं। बहुत अच्छी बात है, किसको नहीं चाहिए सुख? कौन सी सुविधा? सुख को बढ़ाने वाली सुविधा। जैसे ठंडी गर्मी लगे तो हमारे पास उस प्रकार के संसाधन हों, एसी हो, हीटर हो, वूलन के कपड़े हों और समर बियरिंग हो। ठीक है। इसके बाद जब हमें कहीं भी बाहर जाना हो, रास्ता हम पार ना कर पाएं तो हमारे पास गाड़ी हो, क्योंकि पैदल हम जा नहीं सकते। इसके अलावा कुछ सेविंग हो, कोई हमारे जीवन में कुछ ऐसी वैसी कुछ घटना घट रही हो तो उस सेविंग के आधार पर हम, महाराज सही तो बात है। जब कोरोना काल आया था, भारत जैसे विशाल देश ने बचत के आधार पर ही अपने जीवन को 2 साल तक बिना कमाई चलाया था। नहीं तो वो देश, जिन देशों में इतनी कमाई होती उस हिसाब से यदि खर्चा नहीं करो तो बेवकूफ़ माने जाते हो। अमेरिका जाने वाले कई भारतीय लोग जब वहाँ के लोगों का अनुभव लेकर के आते हैं तो बताते हैं 1 करोड़ का पैकेज है, लेकिन यदि 1 करोड़ का पैकेज वाला 80-90 लाख रुपए खर्च नहीं करता तो कोई मानने को तैयार नहीं होता कि इसको 1 करोड़ का पैकेज मिलता होगा। 10-20 लाख की सेविंग बहुत हो गई और भारतीय 1 करोड़ का पैकेज पा करके 20 लाख का खर्चा करता, 80 लाख बचा के आ जाता था। क्यों? हमें आवश्यक नहीं, तुम हमें मानो चाहे ना मानो, हमें मालूम है कि हम कितना कमा रहे हैं। तो भारतीय लोग इन 2 साल तक नहीं कमा करके आज बच पाए हैं तो उनकी बचत की प्रवृत्ति के कारण ही बच पाए हैं। लेकिन ये बचत की प्रवृत्ति किस चीज के लिए आज उसका हम विचार कर रहे हैं? किस चीज की वजह? हम यदि पैदल नहीं चल पाए तो हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। हमारे पास यदि आगामी कुछ ऐसी कुछ इमरजेंसी आ जाए, जिसको मेडिकल इमरजेंसी, तो हमारे पास कुछ सेविंग भी होनी चाहिए। सोचना, आप जिन चीज़ों के लिए इकट्ठा करके रखियो उस चीज़ों के बारे में आपका क्या ध्यान चल रहा है। क्योंकि इतच चिंतामणि दिव्य इत पिन्याक खंडिकम ध्यान चेद उभय लभ्य क्वाति अंताम विवेकिना, कि ध्यान से हर वस्तु की प्राप्ति होती है। अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बता दिया। हर विचार ध्यान नहीं बनता। जिस विचार के बैकग्राउंड में विश्वास है वही विचार ध्यान बनेगा, और जिस विचार के बैकग्राउंड में भय है वहां पर वो इच्छा होगी। इच्छा कई बार पूरी होती, कई बार पूरी नहीं होती, लेकिन ध्यान तो हर बार पूरा होता। अब देखो, आप जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए जिन संसाधनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, वो संसाधन किस विचार की ओर आपको ले जा रहे हैं, आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ सेविंग हो जाए, बच्चों की शादी में यदि कोई अच्छा लड़का मिल रहा हो, वो अच्छा लड़का मिलने पर यदि वो कुछ लेन देन के बारे में पीछे हटता हो तो हमारे पास कम से कम 25-50 लाख लेन देन के लायक होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, बड़े व्यक्ति की अलग बात है। और क्या, और भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं,
उनका परिवार बढ़ेगा, उनके बच्चे होंगे। तो अभी तक तो हमारा मकान दुकान था, 1-2 मकान थे, अब उनके लिए फिर और बड़े भी चाहिए और प्रॉपर्टी भी चाहिए। यही तो भविष्य की योजना मानी जाती है। और जो भविष्य को देख के विचार ना करे वो काय का फिर भविष्य जानने वाला। ऐसे ही करते ना। इन्हीं सब के लिए आप जोड़ने का प्रयास करें, कुछ और भी हो सकते हैं कुछ चीज़ें। अब देखो, जिन जिन चीज़ों के लिए आपने जोड़ने का प्रयास किया उससे कौन सी चीज़ ध्यान बन रही, कौन सी चीज़ इच्छा बन रही, अब इसको हम एनालाइज करते हैं। क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करके हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, उसका एकमात्र कारण है ठीक से एनालाइज नहीं करना। और एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना। और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो रही है, तो एक स्टेप और रह जाता है, एनालाइज, रियलाइज, देन एक्सरसाइज। फिर तो जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होगी जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। अब इन सबको एनालाइज करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो आपने जोड़ के रखा है कि घर में कुछ दुख तकलीफ हो जाए, कोई बीमार दुखी हो जाए, तो उसके लिए हम धन जोड़ के रखा। ये जो धन जोड़ा है एक किस चीज का ध्यान करा रहा? बीमारी का, दुख का, तकलीफ का। तो अब वो जो ध्यान क्या उपलब्ध कराएगा? ध्यान चेत उभे लभ्य क्वादि अंतम विवेकिना। वो ध्यान अब मेडिकल इमरजेंसी का जो जोड़ा गया धन है उस मेडिकल इमरजेंसी में ले जाने के लिए कारण बनाएगा। सुन रहे? ध्यान से सबकी प्राप्ति होती है तो पक्का समझ चुके हो, 15-20 मिनट आधा घंटे में। अब ये जो हमने तैयार किया है वो हमें किस ध्यान के लिए कारण बन रहा है, और जिस ध्यान के लिए कारण बन रहा है वो अवश्य होगा, अवश्य होगा। अब दूसरा काय के लिए किया है? बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये जो ध्यान चल रहा है, आपने पहले से ये मानसिकता बना ली कि हमारा परिवार अब संयुक्त रूप से एक घर में रहने लायक नहीं होगा। उन सब के लिए हमें अलग अलग मकान, अलग अलग प्रॉपर्टी आवश्यक हैं। सुन रहे? ये कब से चल रही है? ओ, ये लगातार ध्यान चल रहा, लगातार ध्यान। अब एक बार का ध्यान भी, अंतर्मुहूर्त का ध्यान भी नरक ले जाने के लिए भी कारण बन सकता, मोक्ष जाने के लिए भी कारण बन सकता, स्वर्ग इत्यादि सब के लिए कारण बन सकता। तो जिसका लगातार ध्यान चल रहा है, क्या वो आपका ध्यान जो परिवार के विभाजन के रूप में जा रहा है विभाजित नहीं कराएगा? अवश्य कराएगा, अवश्य कराएगा। पूर्वजों ने कभी भी इस चीज की ध्यान नहीं रखी, तब तो जाकर के एक चूल्हे पर 100-100 लोगों का भोजन बनता था। जायदाद है पूर्वजों की है ना, उनके पूर्वजों ने बंटवारे किए थे ना तुम्हारे पूर्वजों ने बंटवारे किए, और उम्मीद करते हैं उनके वंशज भी जो आने वाले बंटवारे के शिकार नहीं होंगे। पूरे सैकड़ों एकड़ जमीन है आज तक नहीं बटी, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, आज तक आगे चलती जाएगी। और सोच लिया ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा सोच लेंगे, इतना इतना इतना, जैसे ये दिमाग में आया बंटवारे के बीज बो दिए गए। और क्या, हाथ पैर नहीं चले तो आगे कौन साथ देगा? नौकर चाकर तो देंगे, कम से कम इतना तो अपने पास में हो ताकि नौकर चाकर साथ दे पाए। इसका मतलब ध्यान क्या कर लिया? तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे।